पुनः स्वागत है। वेलकम। और अभी हम लोग विशेष रेशम उत्पादन की तकनीकी के बारे में जान रहे थे, तो हमने देखा कि हमें रेशम उत्पादन में तकनीक जो है उसमें टी कल्चर का इस्तेमाल किया गया है। ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का इस्तेमाल किया गया है। कोल्ड प्रोसेस सिस्टम से इसे तैयार किया जाता है और फाइबर सेपरेशन से भी इसे तैयार करते हैं। और हमने देखा कि प्रावैगिक जो अल्टीमेटेड किरणें हैं उसे भी ये तोड़ के तैयार किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट स्क्वायर्स के द्वारा। यानी बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे तैयार किए जाते हैं। यानी जो जेरोडर्मा है उन्हें यह तैयार किए जाते हैं। अभी देखिए रिएक्शन उत्पाद यानी पोषक आहार, सौंदर्य प्रधान पेय पदार्थ और घर से संबंधित उत्पाद। अभी रिएक्शन में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं वो हमारे जरूरत के हिसाब से ही आते हैं। यानी इसमें कोई भी अन्य बाहरी जैसे एक्स्ट्रा जो कह सकते हैं हम लोग अनयूज के लिए नहीं होता है। यानी पूरक पोषाहार के रूप में जो हमें आवश्यकता होती है एक आहार यानी खाने में, वो हमें इसमें मिलता है। सौंदर्य प्रधान यानी जो भी हमारी सुंदरता को अच्छी करती है, उसे एक लाइटिंग सिस्टम देती है, चेहरे में जो रौनक लाती है उसके बारे उसे लेके आई है। पेय पदार्थ के रूप में लेके आई है, यानी पीने योग्य जो होते हैं उसे हम रिएक्शन लेके आई है। और घर से संबंधित उत्पाद यानी कह सकते हैं कि हम लोग का जो रोजमर्रा की जो जीवन में जो आवश्यकता होती है घर में, वो लेके आई है कंपनी। यानी जो प्रोडक्ट है वो हमें डेली यूज करने वाली प्रोडक्ट लेके आई है। अभी देखिए रिएक्शन उत्पाद प्रमाण पत्र, बहुत से अभी देखिए हर तरह के ऐसे प्रमाण पत्र दिए गए हुए हैं। अभी देखिए जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमें डिग्री दी जाती है। क्यों? क्योंकि बिना डिग्री से किसी की जी सर, तो बिना डिग्री के किसी को वैल्यू नहीं होती। उसी तरह से हमें यह डिग्री मिला रिएक्शन में। डॉक्टर लिमसन को इसमें डिग्री दिया गया। हर एक क्षेत्र में प्रोडक्ट लेबोरेटरी पॉलिसी के अंतर्गत टीजा ऑफिशियल सर दिख नहीं रहे फैक्ट्री के अंतर्गत, यानी हर एक क्षेत्र में यह प्रमाण पत्र दिया गया। वो इतने सारे अवार्ड दिया गया। देखिए विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपका स्वागत है। इसमें इतने सारे जो होते हैं अवार्ड, यानी रिएक्शन को ये अवार्ड दिए गए। क्या एक बहुत ही अच्छा यह कंपनी है जो कि आगे बढ़ रही है लोगों का स्वास्थ्य को लेकर। यानी सबसे जरूरी है स्वास्थ्य। यानी जीवन में स्वास्थ्य को सुधारते हुए अपने जीवन शैली को बढ़ते हुए वो आगे बढ़ा रही है। और इस कंपनी को इतने सारे अवार्ड दिए जाते हैं हर एक क्षेत्र में। स्वास्थ्य WHO के द्वारा हो या कोई और कंपनी के द्वारा हो, यानी हर एक क्षेत्र में इसे यह अवार्ड दिए जाते हैं। अभी देखिए विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई डायरेक्ट सेलिंग में अभी देखिए जब 25 वर्ष यानी जुबली ईयर जो होते हैं ये भी इनके मनाए जाते हैं। यानी सन 2024 में रिएक्शन डायरेक्ट सेलिंग न्यूज में 25वें स्थान पर है तथा इनका टर्नओवर चौका वाला यानी $780 मिलियन का था। यानी कह सकते हैं कि हर एक साल जो है वो अपने स्थान में बढ़ोतरी ला रहे हैं। और अभी और ऐसा एक दिन जरूर आएगा कि सबसे वन पर हमारा रिएक्शन ही होगा। और अभी देखिए बहुत सारे ऐसे ऑफिस जो होते हैं रिएक्शन मार्केटिंग इंडिया के खुल रहे हैं। न्यू दिल्ली में भी है। अभी देखिए हेड प्लांट्स हैं और जगह जगह यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट में। पहले जो हम लोग थे तो बहुत दूर से लाते थे सामान, भागलपुर से या तो रांची से हम लोगों को मंगवाना पड़ता था। लेकिन अभी देखिए सुविधा के अनुसार हर एक डिस्ट्रिक्ट में इनका जो है अपना एक स्टॉक पॉइंट खुल रहा है। और
वो इन्हें सप्लाई आसानी से वो दे रहा है। अरे जी, अभी देखिए डिएक्सन कंपनी जो अनूठी अवधारणा के साथ आपके स्वास्थ्य और धन संपत्ति को बढ़ावा देती है, यानी एक स्वस्थ तरीका समृद्ध जीवन पाने के लिए ही है, यानी हेल्थ वेस्ट टू ए हेल्थी लाइफ। यानी कह सकते हैं हम लोग, क्या जब हम अपना जो स्वास्थ्य को यदि हम ठीक रखते हैं, तो वो हम अपने आप ही धन हमारे पास आना स्टार्ट हो जाता है, और जब धन रहता है तो हमारे घर में खुशियां भी भरपूर मात्रा में होती है। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि स्वास्थ्य क्या है, यानी जो हम लोग का शरीर है वो हम स्वस्थ कैसे रहें, किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि हम तो अच्छा खाते हैं, हम तो अच्छा जगह घूमते फिरते हैं, अच्छा पानी पीते हैं, यह तो कैसे हम बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन नहीं, अच्छा खान पान में भी बीमारी होती है, क्योंकि अब एक कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ केमिकल के बिना अ, आगे बढ़ सके। यानी हम कह सकते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ अच्छी खान पान और अच्छी हवा और शुद्ध की आवश्यकता है, लेकिन हमें कभी भी शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध चर्चा की आवश्यकता नहीं मिल पा रही है। क्योंकि अभी देखिए वो वो समय नहीं रहा, क्योंकि अब जितने भी जरूरत की सामान्य होती है, बिना केमिकल के हमें नहीं मिलते हैं, बिना कलर के हमें नहीं मिलती है, और वही सब हम लोग के शरीर में हानि पहुंचाती है। अभी यदि मान लीजिए जाए कि हम लोग अपना खेत में भी यदि हम उपजाते हैं कोई भी फसल या सब्जी, तो वो भी अ, उर्वरक जो होते हैं, जो रासायनिक होते हैं, उसके द्वारा होता है। क्योंकि बिना उर्वरक के अब वो उपज भी नहीं हो पाती है। पहले हम लोग देखते थे कि खेतों में जब हम लोग गांव घर में अभी भी देखते थे पहले हम लोग, क्या जब पानी का दिन होता था तो रोपाई शुरू होती थी, उससे पहले जो होता है गोबर खेत में छिटके जाते थे, ताकि उपज हो, धान की उपज को अच्छी हो सके, केंचुए हो सके, ताकि उनकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाए। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। अभी समय के अनुसार हर कोई उपज अच्छा चाहता है, आमदनी अच्छा चाहता है, इसलिए वो रासायनिक का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि रासायनिक से उपज तो अच्छी हो जाती है, लेकिन हम लोग का जो जीवन है, हम लोग का जो उम्र है, वो घटती जाने लगी। क्योंकि पहले का व्यक्ति ऐसे ही 100 बरस जी लेते थे, लेकिन अभी का व्यक्ति जो है वो 60 बरस, 70, 60 भी मुश्किल से नहीं जा पा रहे हैं। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि जब हम 60 तक नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारे बच्चे कितने में जाएंगे और उनके बच्चे कितने में जाएंगे। यही है स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य के बारे में हमें सबसे पहले देखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन होता है। स्वास्थ्य के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अभी देखिए स्वास्थ्य की मूल इकाई क्या है ना, कि स्वास्थ्य की मूल इकाई हमारी कोशिका होती है। यानी जब तक अभी देखिए पूरा शरीर हम लोग का जो होता है वो कोशिकाओं से बना हुआ है। यदि हम एक कांटा चुभते हैं थोड़े से के पैर में, तो पूरा शरीर को दर्द होता है। तो कह सकते हैं कि हमारे शरीर की अरबों कोशिकाओं से निर्मित हुआ है। यानी छोटी कोशिका से लेकर बड़ी कोशिका, यानी पूरा शरीर जो है एक कोशिका का घर है। पूरा शरीर ही कोशिका होती है। और जब हम कह सकते हैं कि कोशिका यदि कोशिका को दर्द होगा तो पूरा शरीर को दर्द होगा, यानी हमें दर्द होगा, पूरा शरीर को दर्द होगा। तो यदि कोशिका को हम सुरक्षित रखेंगे तो पूरा शरीर ही सुरक्षित रहेगा। यानी कह सकते हैं कि कोशिका सुरक्षित तो हम सुरक्षित, कोशिका बीमार तो हम बीमार। यानी कोशिका यदि मर जाएंगे तो पूरा शरीर ही निर्जीव हो जाएगा, यानी मर जाएगा। यानी एक कोशिका को सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही आवश्यकता है कि हमें एक स्वस्थ जीवन जिए। और मानव शरीर जो है वह पूरा सिस्टम है। क्या मानव शरीर का निर्माण ही कोशिकाओं से होती है, एक प्रणाली सिस्टम से लेकर ऑर्गन, ऑर्गन से टिश्यू, यानी कह सकते हैं कि सबसे पहले जब शरीर एक माँ के पेट में जब कोशिका का जन्म होता है, तो उसी से टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, यानी हाथ पैर, ये पूरा होता है। और जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो एक शरीर का रूप वो धारण करके माँ का कोख से आते हैं। तो कह सकते हैं कि कोशिका वो बढ़ते हुए अंग के साथ वो एक पूरा शरीर का रूप धारण करके देती है। और इसी में कहा गया है कि यदि कोशिकाएं स्वस्थ रहेंगी तो हम लोग का शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अभी देखिए
भीतर यानी एक शरीर के कोशिका की जरूरत क्या होती है? ऑक्सीजन। सबसे पहले ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है यानी ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और बाद में बाहर का। यानी जब हम ऑक्सीजन अच्छा लेंगे, हवा अच्छा लेंगे और पोषण अच्छा लेंगे, तब तो हम लोग का शरीर एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। और एक अच्छा पोषण के लिए हमें अच्छे खान पान की आवश्यकता होती है। और अच्छे खान पान हमें कहाँ से मिलेगा, यह हमें सोच में पड़ा देते हैं। लेकिन अच्छे खान पान की जरूरत हम पूरा कर सकते हैं, रिएक्शन में आके अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। अभी देखिए हम जिसमें भी सांस लेते हैं हर तरफ गंदगी होती है। यदि हमें धुएं, धक्कड़, केमिकल के धुएं, अभी देखिए इतनी इतनी सारे फैक्ट्रियां बने हुए हैं और एयर पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, पानी के पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि नदी नाला पहले देखते थे कि हम लोग नदी का पानी पीते थे, स्वस्थ पानी पीते थे और उसे वो बीमार नहीं होते थे। लेकिन अभी वो नदी का पानी नहाने लायक नहीं रहा, तो पीने लायक क्या होगा? क्योंकि गांव शहर की सारी गंदगी जो होती है वो नदी में चली जाती है और नदी का गंदगी फैला के वो पानी को भी दूषित कर देती है। अभी देखिए जो हम भोजन खाते हैं वो भी पेस्टिसाइड ही से साथ भारत में समेत अन्य दक्षिण एशियाई देशों में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों आदि का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। यानी फसल को ज्यादा करने के लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हर एक किसान जो होते हैं वो अपने फसल को बढ़ाना चाहते हैं, आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, जिस कारण से उसके फसल में कीड़ा ना लगे और उसे कुछ हानि ना पहुंचे, इसके लिए वो केमिकल रासायनिक का इस्तेमाल करते हैं। और वही रासायनिक किया हुआ इस्तेमाल किया हुआ फल फ्रूट या सब्जी वो हम लोग को तक पहुंचती और हम लोगों के शरीर को वो बीमार करना स्टार्ट कर देती है। अभी देखिए हम लोग का जीवन शैली क्या है? अच्छे स्वास्थ्य का संतुलन। अभी देखिए अच्छे खान पान के लिए हमें अच्छे स्वास्थ्य की भी आवश्यकता होती है। अच्छा खाना चाहिए, अच्छा व्यायाम चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, इसमें तभी वो भी स्वास्थ्य के लिए चाहिए। लेकिन अभी जो भाग दौड़ की जिंदगी में है वो हमें इस तरह का जीवन नहीं कर पाते हैं, ना अच्छा स्वस्थ खा पाते हैं, ना व्यायाम कर पाते हैं, ना समय की आजादी होती है। तो हम देख सकते हैं कि हम सब फल और सब्जी, रोटी और अनाज, आलू, ये सब जितने भी होते हैं यह एक केमिकल से होते हैं और हम लोग के शरीर को एक कहते हैं ना कि फुटबॉल बनाते जा रहा है और अनेक बीमारियों को यह अ, दावत दे रही है। पहले हम लोगों को कैंसर क्या होता है, शुगर क्या होता है, बीपी क्या होता है, ये सुनने में नहीं आता था, जानते तक नहीं थे। लेकिन यही 10 वर्षों से हम लोगों ने इतने सारे बीमारी का नाम जान लिए जितने हमने कभी सोचे भी नहीं थे। असंतुलन मतलब कह सकते हैं कि जो विषैले तत्व हम लोग के शरीर में जाते हैं और वो कोशिका को बीमार कर देते हैं। यानी विषैले तत्व हम लोग डायरेक्ट नहीं खाते हैं, लेकिन किसी ना किसी माध्यम से, हवा से, पानी से, खान पान के माध्यम से, सूर्य की किरणों के माध्यम से, यानी कह सकते हैं कि पूरा वातावरण के माध्यम से भी ये हम लोग के शरीर में विषैले तत्व जाते हैं और ये पूरा शरीर को असंतुलित करते हैं। जिस विषैले तत्व तो जाते हैं लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं और ये क्या करते हैं, पूरा शरीर को यानी पूरा कोशिका को ये बीमार कर देते हैं। लेकिन रिएक्शन रिएक्शन में जो ताकत है, जो ग्रैंडरमा में जो ताकत है, वो शरीर की गंदगी को बाहर करती है। जितनी भी शरीर की टॉक्सिन होती है उसे वो निकालता है। अभी देखिए इसमें मिनरल उत्पादन में क्या है, क्या ऋषिकेनो यानी आरजी जिसे हम लोग कहते हैं, ऋषिकेनो 90 दिन में पुराना फल, यानी इसे बनने में पूरा 90 दिन लगता है। यानी कह सकते हैं क्या 3 महीने का समय लगता है इसे बनाने में, बनने में। अब विष हरण, देखिए अभी विष हरण क्या होता है? विष को हरण करने वाला, यानी जो विष होते हैं, जो विषैले पदार्थ हैं, उसे वो हरण कर लेते हैं। अभी देखिए विष हरण के रूप में हम लोग
शिव को जानते हैं, क्योंकि वो विष को हरण किए थे। उसी तरह से गैनोडर्मा जो है वो विष को हरण करने वाले हैं, और गैनोडर्मा में ही आरजीएल जो होते हैं वो शरीर में घुलनशील और अघुलनशील विषाक्त, यानी जो विषाक्त होते हैं, विक्स होते हैं, टॉक्सिन होते हैं, उसे बाहर शरीर से बाहर निकालने में यह सहायता करता है आरजी। और जीएल जो होते हैं वो 18 दिन पुराना माइक्रोलियम होते हैं, और यह है संतुलन, यानी कोशिकाओं को ऊतकों का नियमित निर्माण और नवनिर्माण में सहायता करते हैं। यानी जिस तरह से शिव विष पी के पूरा विश्व का कल्याण किए थे, उसी तरह से गैनोडर्मा जो है यह विषाक्त है, यानी विष को यह ग्रहण करके शरीर से बाहर करते हैं, और हम लोग के शरीर को संतुलित करके रखते हैं। गैनोडर्मा औषधियों का चमत्कारिक राजा है, एटोलोजन का राजा है, यानी कह सकते हैं क्या, ना कोई विष ना ही कोई दुष्प्रभाव। यानी गैनोडर्मा जो है इसमें किसी भी प्रकार का कोई विष और ना ही कोई दुष्प्रभाव होता है, ना कि कोई विशिष्टीकरण। मुख्य ये शरीर के सेल को ये समान रखता है, यानी लेवल में रखता है। और न्यूडर्मा न्यूट्रिकल्स, यानी अभी देखिए पॉलीक्रासाइड, इसमें क्या क्या है, इसमें पॉलीक्रासाइड है, एनो एडेनोसाइड है, यानी ये सब जो है एनसैचुरेटिव फैटी एसिड है, इसमें ट्राइटर पिनो एसिड्स, ऑर्गेनिक जर्मेनियम, गेनोडेरिक एसेंस, विटामिन B3 B5 CD, और मिनरल्स कैल्शियम फास्फोरस आयरन पोटेशियम, यानी इतने सारे जो विटामिन है, मिनरल्स है, इतने सारे इसमें न्यूट्रिशन पाए जाते हैं गेनोडर्मा में। अभी देखिए गैनोडर्मा युक्त उत्पाद, यानी गैनोडर्मा से जो भी डायरेक्ट इसमें वो मिलाता है। अभी देखिए हम लोग किसी को भी यदि देते हैं खाने के लिए, तो वो डायरेक्ट इसे नहीं सेवन करते हैं, यानी जिसे देंगे तो वो बोलेंगे कि हमें बीमार नहीं है तो क्यों खाएं। लेकिन वो बीमार होने के लिए नहीं खाते हैं, अपने शरीर के स्वास्थ्य को रखने के लिए खाते हैं, और हेल्थ फूड सप्लीमेंट के रूप में उसे ये हमेशा यूज कर सकते हैं, यानी पेय पदार्थ के रूप में हम कॉफी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं। और क्या है, क्या व्यक्तिगत देखभाल के लिए, जैसे हम लोग व्यक्तिगत देखभाल करते हैं, ब्रश वगैरह जो हम लोग करते हैं, अनेक घरेलू उपाय जिससे हम लोग हर घर में ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, तो अपना पेस्ट जो होते हैं वो यूज कर सकते हैं, गेनोजी पेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। नहाने के लिए हम सॉप का इस्तेमाल करते हैं, लगाने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, तेल का इसमें इस्तेमाल करते हैं, और चेरी बेबी ऑयल जो है ये, यानी कह सकते हैं कि जितने भी घरेलू उपयोग होते हैं रिएक्शन वो लेके आई है। स्पिरुलिना सर्वोत्तम आहार है। अभी देखिए स्पिरुलिना सर्वोत्तम आहार इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है प्राकृतिक गुणों और विटामिन का प्रोटीन से भरपूर है, और ये 100% क्षारीय है। साथ में एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स और फाइटो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, प्राकृतिक है, शाकाहारी है, कोलेस्ट्रॉल मुक्त है, और क्षारीय भोजन हमने कहा कि 100% क्षारीय है, और कैंडी, यानी कह सकते हैं क्या, जब व्यक्ति की जो शरीर में जो आवश्यकता होती है, जो उनको विटामिन की आवश्यकता होती है, जो उन्हें खाने की जो कमी होती है, जो उनके शरीर में विटामिन मिनरल्स की कमी होती है, न्यूट्रिशन की कमी होती है, उसे स्पूर्णा उसे पूर्ण करती है। यानी इसे एक आहार के रूप में हम लोग ले सकते हैं, किसी दवाई के रूप में नहीं। यदि कल बच्चा भी यदि किसी तरह से प्रॉब्लम में है, उसे आहार की आपूर्ति हो रही है, तो उसे हम स्पूर्णा देके उसकी आहार की पूर्ति को पूरा कर सकते हैं। स्पूर्णा एक विशेष उत्कृष्ट आहार है, यानी प्रोटीन, विकास, शक्ति और ऊर्जा के लिए बहुत ही अच्छा आहार के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीटा कैरोटीन, अभी देखिए बीटा कैरोटीन जो है एंटीऑक्सीडेंट, सफाई और डिटॉक्सिफिकेशंस के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरोफिल, यानी खून, हेमोग्लोबिन और रक्त प्रवाह में सुधार के लिए, यदि किसी भी व्यक्ति को ब्लड का कमी होता है, तो वो इसका सेवन करके अपनी जो हेमोग्लोबिन की कमी है, रक्त प्रवाह है, उसे सुधार कर सकता है, उसे वो कर सकता है। विटामिन की कमी, यानी किसी के शरीर में यदि विटामिन की कमी होती है 1B 2 का 6 का 12 का, तो वो उसे पूर्ति कर सकता है। मिनरल्स, अभी देखिए बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जो कि सिर्फ स्पुलिना में ही पाए जाते हैं, जैसे आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम, फास्फोरस,
यानी इतने सारे जो मिनरल्स होते हैं वो सिर्फ डिएक्सन के स्पूलना में ही पाए जाते हैं। सॉरी। फाइटो न्यूट्रिशियंस और पोएक्सिन, यानी कह सकते हैं कि जितने भी हम लोग के शरीर में आवश्यकता है वो खान पान की, वो सारा का सारा इस तुलना में हमें एक सर्वोत्तम आहार के रूप में हमें प्राप्त होता है। और 4 ग्राम या 12 ग्राम इस तुलना के टेबलेट में होता है, यानी हम कह सकते हैं क्या 4 ग्राम या 12 ग्राम इस तुलना के टेबलेट में ये होते हैं। ये स्लाइड यानी हमें यदि डेली यूज करते हैं तो वो हमें पूरा आहार की जो आवश्यकता होती है ये हमें देती है। उन्नत उत्पाद गेंडरमा प्लस चाय। अभी देखिए हमने कहा कि गेंडरमा हमें पेय के रूप में भी देती है, यानी किसी को यदि खाते नहीं है तो वो पेय के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए रिसिगेनो टी है, इसमें इसका 2% गेंडरमा मिक्स है, जो कि चाय के साथ साथ हम चाय के साथ साथ हम इसका सेवन कर सकते हैं और पूरे शरीर के स्वास्थ्य को हम अच्छा रख सकते हैं। और चाय हर एक लोगों की पसंद होती है और दिन की शुरुआत भी हम लोग चाय से ही करते हैं। अतः हम लोग कह सकते हैं क्या, एक घूंट आपके हर दिन को जोश व उत्साह से भर देगा। यानी यदि हम 1 कप चाय का प्याला पीते हैं तो ये पूरे दिन हमें ताजगी का अनुभव देती है। अभी देखिए कुकीज। कुकीज का हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे को बहुत से कुकीज पसंद होते हैं। बच्चे के साथ साथ बड़े को भी पसंद होते हैं, लेकिन जो मार्केट में कुकीज आते हैं वो मैदे के बने होते हैं और बहुत सारे ऐसे आटे के बने होते हैं जो कि बच्चे के लिए नुकसानदायक होते हैं। लेकिन डिएक्सन की जो कुकीज होते हैं और साबुत अनाज से बना हुआ है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने वाली गेंडरमा और स्पुलना के साथ इसे निर्मित किया गया है ताकि बच्चों के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी कर सके। डेक्सन के उत्पाद कहाँ उपलब्ध है? अभी देखिए हम लोग कह सकते हैं, किसी को बताते हैं तो वो पूछता है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ मिलेगा, तो ये डेक्सन ब्रांच और स्टॉक पॉइंट पर ही मिलेगा। यानी जहाँ भी इसका ब्रांच है या स्टॉक पॉइंट है वहां पर इसका प्रोडक्ट मिलता है। आप डेक्सन के मेंबर से डेक्सन के प्रोडक्ट ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं। जिस व्यक्ति का 18 वर्ष से ऊपर हो गया है वो इसका मेंबर बन सकता है और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ अपना कार्य को भी कर सकता है। डिस्काउंट रेट पर डेक्सन प्रोडक्ट खरीदें और बोनस भी पाएं, यानी कह सकते हैं कि अपना डिस्काउंट कार्ड बना के इसे हम कर सकते हैं। और डेक्सन बिजनेस किस प्रकार से काम करता है? मेंबर डिस्ट्रीब्यूटर की तरह रजिस्टर्ड होना है। डेक्सन उत्पादन का उपयोग, यानी कह सकते हैं कि किस तरह से हम डेक्सन में कार्य कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। और डिक्शन का उत्पाद का उपयोग, यानी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का जो कहाँ बनता है, किस तरह से इसका प्रयोग में लाया जाता है, ये सारी जानकारी हमें देती है। अपने अनुभवों को बांटना है, उत्पाद के उत्पाद बनाना है, यानी कह सकते हैं कि जब तक हम अपने अनुभव को दूसरों तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम इसको बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यानी जो हमने सीखा, जो हमने समझा, उसे हमें दूसरों को भी सिखाना और समझाना होगा, तब हम इस कारोबार में आगे बढ़ सकते हैं और नियमित बुनियाद खर्चों को डिएक्शन कारोबार में परिवर्तित कर सकते हैं। चेंज ब्रांड टू चेंज प्रोडक्ट, यानी कह सकते हैं कि जब तक हम अपने घर के ब्रांड को चेंज नहीं करेंगे तब तक हम डिएक्शन प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यानी अपने घर को यदि हम ब्रांड को चेंज करते हैं तो हम अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए इसमें हमें 9 तरह के इनकम मिलते हैं। जब हम डेक्सन ज्वाइनिंग करते हैं तो हमें 9 तरह के इनकम मिलते हैं। डेक्सन आके विभिन्न अवसर देता है। अभी देखिए रिटेल का लाभ। अभी देखिए जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें 20% तक रिटेल मिलता है, यानी प्रोडक्ट में छूट मिलता है। अभी देखिए व्यक्तिगत बोनस। अभी देखिए व्यक्तिगत बोनस जो होता है, पर्सनल बोनस, यानी 6% से 37% तक वो हमें व्यक्तिगत बोनस आता है। और ग्रुप या सामूहिक बोनस वो 2% से 31% तक हमें मिलता है। अभी देखिए डेवलपमेंट बोनस, वो 1% से 5% तक हमें डेवलपमेंट बोनस मिलता है। अभी देखिए डेवलपमेंट बोनस क्या होता है, क्या यदि हम एक को अपने नीचे खड़ा करते हैं तो वो दूसरे से भी हमें
एक से लेके 5 पीढ़ी तक वो हमें देती है। तो ये डेवलपमेंट बोनस होता है। और लीडरशिप बोनस जो होता है वो 5% से 15% तक हमें मिलता है। और ट्रेवलर सेमिनार प्रोत्साहन राशि 2%। और लाभ में साझेदारी, इसके लिए भी हमें ये 2% देती है। और मोबाइल फोन प्रोत्साहन एक बार मिलता है, वो 12,500 रुपया मिलता है। और विदेश यात्रा के लिए नगद प्रोत्साहन यानी 1 लाख रुपया। यानी हमें इंडेक्सन जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें 9 तरीके से इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। और अभी देखिए रिटेल प्रॉफिट 20% तक, ज्यादा उपभोक्ता ज्यादा लाभ, और जितना हम अपना उपभोक्ता को बनाएंगे उतना हमें यह लाभ देगा। यानी रिटेल 20% तक यदि हम लेना चाहते हैं तो हमें उतना ही उपभोक्ताओं को बनाना होगा। और अभी देखिए व्यक्तिगत बोनस के लिए 6 से 37% किस तरह से हमें लाना है। यानी 6 से, सबसे पहले तो इतना जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं सर। अभी देखिए 6 से 21% लाने के लिए अभी ग्रुप बनाना पड़ेगा। यानी जिस तरह से हम हम बने उसी तरह से हमें आगे और लोगों को भी बताना है और उसे जोड़ना है। और जिस तरह से हम अपना ग्रुप बनाए उस तरह दूसरे से भी उसे आगे बढ़ाना है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देना है। यानी 6 से 21% तक हमें ग्रुप बोनस मिलता है। और डेवलपमेंट बोनस के लिए यहाँ दिया गया है 1 से 5% तक, यानी जितने भी 9 प्रकार के जो बोनस है उनकी यहाँ पर साझे दिया गया है। और हर एक लेने के बाद हमें एक ओहदा मिलता है, यानी कह सकते हैं एक पद मिलता है। जैसे हम कह सकते हैं क्या, स्टार के लिए हमें अभी देखिए डिएक्शन वो रोजगार करने के अवसर देता है। आप जैसे हम हैं, हम स्टार रूबी हैं यदि, तो हम अपने नीचे यदि 3 स्टार को बना लेते हैं और उसे 60,000 पीबी करवा लेते हैं, तो उस समय हमें 12,500 का जो मोबाइल रिपेयरिंग है वो हमें मिलता है। और उसी तरह से उसी जिस तरह से हमें रूबी में हमें 3 स्टार को 60,000 तैयार किए हैं, उसी तरह यदि हम 5 रूबी को हम लोग तैयार करते हैं तो वो हमें 1 लाख रुपया जो होते हैं घूमने के लिए वो हमें दिया जाता है। यानी कह सकते हैं सिस्टम के अनुसार यदि हम काम करते हैं चलते हैं तो हमें आगे भी बढ़ा सकती है। 6 स्टार एजेंट, यानी 6 स्टार एजेंट यदि हम अपने नीचे मारते हैं तो स्टार डायमंड को 37% तक हमें मिलता है। और 3 स्टार एजेंट यानी स्टार रूबी का पौधा मिलता है। इसी तरह से 45,000 पीबी स्टार स्टार एजेंट का होता है। और 1,000 पीबी मैम, यदि हम नीचे से जाए यानी हम मैम 6% से लेके हम धीरे 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 करके हम आगे 37% तक जा सकते हैं। यदि हम शुरुआत 6% से करते हैं तो हम आगे 37% तक आसानी से जा सकते हैं। लेकिन बशर्ते कि हम लोग मेहनत करें तो ही हम सफलता को आगे पा सकते हैं। डिएक्शन आय और रोजगार करने के अवसर देता है। यानी डिएक्शन जो है वो आय और रोजगार करने का अवसर देता है। इसमें किसी भी हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। इसमें किसी भी ऊंच नीच का इसमें भावना नहीं होता है कि इसे डिग्री है तो इसे हम आगे बढ़ाएंगे और यह डिग्री वाले नहीं है तो इसे हम नीचे करते नहीं। इसमें समानता का अवसर देता है। यानी इसमें पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, ये बराबरी से ये कार्य कर सकते हैं। और जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला समय है आए आए चाहे तो उसे बदल सकते हैं। यानी भाग्य कर्म से बनता है ना कि अपने आप से। जब तक हम भाग्य कर्म के भरोसे यदि हम छोड़ देंगे तो वो नहीं बनेगा। यानी हमें कर्म करता रहना है और कर्म करके ही हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यदि हम अपना आज बदलेंगे तो हमारे आने वाला कल अपने आप ही बदल जाएगा। कहते हैं ना क्या, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो दूसरी पायदान पर नहीं दूसरी सीढ़ी पर हम लोग चढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमें पैर को बढ़ाना होगा। और पैर बढ़ने के लिए हम जब ऊंचाई तक बढ़ेंगे तो वो शिखर तक भी पहुंच ही जाएंगे। इसी तरह से बोलते हैं कि अपने जीवन की नई शुरुआत डिएक्शन के साथ करें और एक अच्छा भविष्य, स्वास्थ्य, संपत्ति व समय की आजादी के साथ साथ करें। हमें अपनी मर्जी से जीना है और संयोग से नहीं, यानी किसी के दबाव में नहीं। यानी अपने मर्जी का मालिक हम खुद हो सकते हैं। चुनाव आपका है और आपका ही होगा।
आगे बढ़े, बिजनेस करें अभी। धन्यवाद सर। यदि हमें कहीं मिस्टेक होती है आप लोगों को समझाने में, तो हम तहे दिल